केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि मनुष्यों का केवल शरीर मरता है, उसके आत्मा नहीं। आत्मा एक शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं। इस पुनर्जन्म के बारे में क्या कहते हैं प्रभु चंदन ठाकुर, आइए सुन लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। मैं आपको आज पुनर्जन्म के बारे में बताता हूँ कि कैसे पुनर्जन्म होता है, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये प्रश्न जो है अर्जुन के भी मन में आया था और वो भी पूछे कि जब वो युद्ध भूमि में घबरा गए थे और अपने धर्म को निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि मेरे लिए क्या सही है, कि मेरे लिए मेरा क्या धर्म सही है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो भगवान के शरणागत हुए थे और फिर भगवान ने उनको ज्ञान दिया। तो यही बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावम पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षे यश्रेयस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्य ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। बोलते हैं कार्पण्य दोषो अफत स्वभावम पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षे श्रेया स्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपन्नम। कि मैं अपने कार्पण्य कृपण स्वभाव के कारण जो है अपहत स्वभावम पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़, मुझ धर्म का जो है मुझे ज्ञान नहीं रहा, मैं मूर्ख हो गया हूँ धर्म के विषय में। यक्षेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, मेरे लिए क्या अच्छा है। शिष्यस्ते अहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करके मैं आपका शिष्य बन के आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए क्या सही है, क्योंकि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण जो है, कृपणता के कारण जो है ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। मुझे अपने पितामहों के साथ, गुरु के साथ, अपने भाइयों के साथ युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए क्या से, और फिर मेरे को अब धर्म युद्ध भी करना है। तो आप बोल रहे हैं ये धर्म युद्ध तुमको करना है, तो फिर ये सही क्या है कि अपनों को कैसे मारा जाए। तो ये सारी बात जो है उनके मन को विचलित कर रहा था और फिर वो धनुष चलाने में अपने आप को अस्थिर रखकर, अपने आप को केंद्रित करके बाण चलाने में जो है दृढ़ संकल्पित नहीं हो रहे थे कि मुझे कि ये सही है या ये गलत है। दोनों में वो भटक रहे थे, दोनों बातों में। भगवान मुस्कुराए और बोलने लगे कि हे अर्जुन, अशोचानन व सोचस्तम प्रज्ञावादंस भासते गतासून अगतासुनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। बोलते हैं अशोचानन व सोचस्तुम, जिसके लिए नहीं सोचना चाहिए उसके लिए तुम सोचते हो। प्रज्ञावादंस भासते, और ऐसे बोल रहे जैसे कोई महात्मा, पंडित, आत्म तत्व के ज्ञाता, वेद पुराण के मर्मज्ञ ऐसा कोई बोलता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। इस तरह से तुम बातें कर रहे हो कि मैं अपने बांधवों से कैसे लड़ूं, मैं अपने गुरुओं से कैसे लड़ूं, ऐसे कैसे करूं, ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, पूरा मैं पाप का भोगी बनूंगा। ये सारे प्रश्न तुम मेरे से कर रहे हो। तो ये पंडित इस तरह से नानुशोचन्ति पंडिता, पंडित ऐसे नहीं बात करते। अपने आप को तुम पंडित समझ रहे हो, लेकिन पंडित क्या सोचते हैं। न त्वेबा हम जातु नासं न तंग नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमथा परम। भगवान बोल रहे हैं कि मेरा अहम जातु नासं, मेरा भी नाश नहीं होने वाला कभी।
न त्वंग नेमे जनाधिपा, न त्वंग तुम्हारा भी नहीं, नेमे जनाधिपा ये जितने सारे राजा लोग हैं उसका भी वो भी मरने वाला नहीं है। न चैव न भविष्यामा, और न कभी वो भविष्य में मरेगा। सर्वे भयमत, सभी रहने वाला है, कोई मरने वाला नहीं है। तो ये थोड़ा सा प्रश्न उत्तर जो है थोड़ा सा समझ से बाहर का है कि ये कैसे नहीं, सब तो जब मरेगा तो मरना दिखेगा कि मर गया है। लेकिन नहीं, भगवान ऐसे बोलते हैं कि आत्मा के बारे में बता रहे, देहिनो अस्मिन यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन यथा देहि कौमारम यौवनम जरा, जैसे कोई बालक से यौवन होता है, कुमार से यौवन होता है, कुमार अवस्था से जवानी होता है, जवान से क्या होता है, जरा होता है, बुद्ध वृद्ध हो जाता है। तो इस अवस्था में जो है वो उसका केवल शरीर परिवर्तित होता है, उसका आत्मा जो का त्यों रहता है। आत्मा जो है वो शरीर में जाके जो है बच्चा से जवान होता है, जवान से बूढ़ा होता है। जैसे सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद वर्षा, ऐसे आता जाता है। धीर तत्र न मुह्यति, तो बोलते हैं कि धीर व्यक्ति जो है, जो बुद्धिमान है, ज्ञानी है, तत्व को जानता है, आत्मा के बारे में जानता है, ईश्वर के बारे में जानता है, जो कर्म को जानता है, वो जो है इस तरह से मोहित नहीं होता है। हाँ, सर्दी हुआ ठीक है, गर्मी हुआ ठीक है, जब माताएं खाना बनाती है तो देखिए गर्मी में इतनी प्रचंड गर्मी, मई जून के महीने में कितनी गर्मी रहती है, फिर भी वो अपना टाइम से खाना बनाती है। कभी तो नहीं बोलती आज बहुत गर्मी लग रहा है, मैं आज खाना नहीं बना पाऊंगी। ठंडी में भी वो जो है खाना बनाती है, आज बहुत ठंडा लग रहा है, आज खाना नहीं बना पाऊंगी। तो जो संकल्पित है वो जो है मोहित। फिर भगवान बताते हैं कि बासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान अन्यानि संन्याति नवानि देहि। तो जैसे बासांसी, जैसे कपड़ा, जीर्णान यथा विहाय, जैसे जीर्ण हो जाता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको जो है विहाय कर देते हैं, छोड़ देते हैं। नवानि गृह्णाति नरोपराणि, और नया वस्त्र ले आते हैं, नया वस्त्र पहनते हैं। तथा शरीरानी, उसी तरह जो है शरीर जो है विहाय जीर्णा, जब जीर्ण हो जाता है, कोई काम का नहीं रह जाता शरीर, यह आत्मा समझने लगता है कि अब इस शरीर में रहने लायक हम नहीं हैं। अन्यानि संन्याति नवानि देहि, फिर वो नया शरीर ढूंढने लगता है, नया शरीर प्राप्त करता है। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मा जो है नहीं मरता है, ये केवल शरीर का चक्र है कि शरीर मरता है। वो अपने कर्म के अनुसार जो है जन्म लेता है, फिर उतना दिन उस कर्म के अनुसार उस शरीर में रहता है, और फिर जैसे ही वो कर्म की अवधि शेष हो जाता है तो फिर वो आत्मा नया शरीर प्राप्त करता है। अर्जुन को बता रहे हैं भगवान की, देखो अर्जुन, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवं जन्म मृतस्य च, और जो मरा है, जो मरता है, उसका भी धर्म जन्म निश्चित है। तस्मात् अपरिहार्यार्थे, इस अपरिहार्य जो जिसको बदला नहीं जा सकता, कोई इसको बदल नहीं सकता है, इस जन्म और मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। जिसने जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। न तुम सोची तुम अर्हसी, तो तुमको इसमें तुमको सोचने का, चिंता करने का कोई विषय ही नहीं है। ये तो सोचने का विषय ही नहीं है कि जन्म लिया है तो मरेगा ही, तो ये सोचने का कोई विषय नहीं है। विषय वो है जिसका कोई समाधान हो, इसका कोई समाधान नहीं है कि ये ईश्वर द्वारा जो कर्म का सिद्धांत है उस पर टिका हुआ है। तो इसीलिए एक काम कर सकते हो, एक काम है वो कर सकते हो। अंत काले च मामेव, अगर तुम अपना जीवन को सुधारना चाहते हो, अपने आत्मा को सही रखना चाहते हो, तो एक काम कर सकते हो। अंत काले च मामेव अस्मरं उक्ता कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्र्य संशय। तो अंत काल में मेरा स्मरण कर लो, मेरा ध्यान कर लो, मेरे स्वरूप को,
तो ये मद भावम, मेरा भाव जो है तुमको आ जाएगा, मेरा भाव जब आएगा तो मेरे लोक में चला जाना। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि कैसे जन्म होता है, कैसे मृत्यु होता है और कैसे पुनर्जन्म से आदमी जो है जीवित हो, अपने कर्म के सिद्धांत के अनुसार कैसे ये 84 लाख योनि में घूमता रहा। जिस तरह जैसे ही वो भगवान के शरण में चला गया वैसे भगवत धाम चला जाता है। तो कितना अनोखा सिद्धांत है भगवान का, कितना वैज्ञानिक सिद्धांत है। फिर भगवान बोलते हैं कि लोग भ्रमित कर देता है कि ऐसे करो, इस तरह से तपस्या करो, इतना दिन जप करो, इतना दिन तप करो, इतना ये करो। इस तरह से बहुत सारा सिद्धांत जो है भगवान, कर्म योग, ध्यान योग, उसके बाद 4 आश्रमी है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। तो इतना सारा धर्म का पालन करते करते आदमी समझ में नहीं आता है कि क्या कर रहा हूँ, आखिर कर क्या रहा हूँ। तो भगवान बोलते हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम भज। तुम सारे चीज को छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, केवल मेरा ध्यान करो, मेरा स्मरण करो, जो कुछ करते हो मेरे को अर्पण करो। यद करोति यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद, जो भी तुम करते हो वो मेरे को अर्पण कर। तो जो है सब मेरे को देकर मेरे धाम वापस चले आओ। तुमको कोई कहीं भटकने का, 84 लाख योनि में भटकने का जरूरत नहीं है। तुम्हारा इतना कष्ट भोगने का तुमको क्या जरूरत है। तो इस तरह से भगवान जो है अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये जन्म मरण का क्या चक्कर है, क्या सिद्धांत है, इसका क्या विज्ञान है। तो सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर तुम ऐसा करते हो, सर्वधर्मानि परित्यज्य, अगर सारे चीज छोड़कर, माम एकम शरणम व्रज, मेरे एक में तुम ध्यान लगाते हो, मेरा एक पे, यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्वसि कौन्तेय, जो भी तपस्या कर, तत्कुरुष मद अर्पण, मेरे को अर्पण कर देते हो सारा तपस्या। जो दान देते हो, जो कर्म करते हो, मेरे को अर्पण करके करते हो, तो तुमको मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुमको जो है इसमें कोई शंका ही नहीं है कि मैं तुम्हारा सारा भार गसता हूँ, मैं तुम्हारा सारे पापों से मुक्त करूंगा और सब कुछ तुम्हारा ठीक करके दूंगा। तुम्हारे आत्मा को मैं गिरने नहीं दूंगा, पिछड़ने नहीं दूंगा, नरक में जाने नहीं दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं कि यंग यंग बापी स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवरम, कि मृत्यु के समय में उस जीव का जो जो चीज स्मरण होता है, जिस जिस चीज में आसक्ति रहता है, जो जो उसके भावना में आता है, जो कार्य उसका अधूरा रह जाता है, जिस पे उसका चिंतन रहता है, वो मृत्यु के बाद जो है वहां पर जाके जन्म लेता है। इसका एक उदाहरण हम तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में कि एक हिरण के कारणे भरत धरई दुई दे, तुलसी उनकर कवन गति जिनकर बहुत स्नेह। एक हिरण के कारण जो है भरत महाराज जो है सारा राजपाट छोड़ के अपने पुत्रों को देकर वो जो है तपस्या करने गए। तपस्या करते करते एक हिरण में उनको आसक्ति हो गया और मृत्यु का समय तो निश्चित है, मृत्यु के समय वो आसक्ति उनको रह ही गया, इसीलिए उनको 2 शरीर लेना पड़ा। एक तो हिरण का, फिर वो जो कर्म किए थे, पुण्य किए थे, उस कारण से वो नेक्स्ट लाइफ जो है उनका ब्राह्मण के घर में जन्म लेना पड़ा। तो लेकिन उनको स्मरण था कि अपने स्वभाव को वो नहीं छोड़ पा रहे थे। हिरण के जन्म में भी वो एक ब्राह्मणों के कुटिया के आसपास ही वो घास फूस खाते थे। तो वो एक स्मरण जो है उसका था ही कि हमको ऐसे जीना है, ऐसे करना, एक स्वभाव जो है वो उनके साथ बना हुआ था। तो ये सारे चीज जब अर्जुन को सुना देते हैं, धृतराष्ट्र जब संजय के मुंह से सुनता है, जो व्यासदेव का शिष्य है, तो धृतराष्ट्र का जो संजय सारथी था, संजय भी बोलते हैं
कि यत्र योगेश्वर स्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, कि जहां पर भगवान कृष्ण है, जहां ऐसा अद्भुत संवाद है, ऐसा संवाद है जो अलौकिक है, जो हर कोई बता नहीं सकता है। इस अलौकिक संवाद को सुन के मैं क्षुब्ध हो गया हूँ, मैं हर्षित हो गया हूँ। मेरा सारा जो ज्ञान था वो अद्भुत रूप से प्रकट हो गया है मेरे अंदर, और मैं जो हूँ एक अमृत को जैसे पी लेता है आदमी, ऐसे पी लिया हूँ। तो इस तरह से वो बोलते हैं कि जहाँ पर भगवान कृष्ण है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरो, और वहाँ अगर कोई भक्त है जो भगवान की भक्ति में लगा है, अर्जुन जैसा कोई भक्त है, तत्र श्री विजयो, वहाँ पर श्री है, लक्ष्मी जी हैं, धन संपत्ति ही उसी के पास जाएगा, विजय भी उसी के पास जाएगा, भूतिर और ज्ञान और यश भी उसी के पास जाएगा, भूति भी उसी के पास जाएगा। ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, ये निश्चित है, ऐसा मेरा मत है, ऐसी नीति है हमारी। तो इस तरह से वो भी बोले। इस तरह से हम देखते हैं कि लोग अपने जीवन में बहुत सारे यात्राएं करते हैं, लेकिन इस जीवन यात्रा को नहीं समझ पाते। जीवन यात्रा को भी समझना चाहिए। कैसे? जैसे हम अपनी यात्रा करते हैं तो हमको यात्रा में कैसे जाना है, रास्ते में हमको क्या खाने हैं, या हमको कितने कपड़े लेने हैं, या हमको वहाँ पर जाके किस किस से मिलना है, क्या क्या काम करना है, ये सारा हम अपनी यात्रा के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। लेकिन हमारा जो जीवन का यात्रा है, उसके बाद जो एक टूर और फिक्स हो चुका है कि जाता से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, व्यक्ति का जो है जन्म निश्चित है और जन्म होने मृत्यु भी निश्चित है। इसमें जो है, इसमें इसके लिए हम प्रोग्राम नहीं करते हैं कि जब मृत्यु निश्चित है तो उसके लिए हमको भी प्लान करना चाहिए। जैसे हम कोई यात्रा के लिए प्लान बनाते हैं कि वहाँ पर जाके हमको ये सब काम करना है, ये करना है, वैसे हमको अगर मृत्यु होना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, अगला जन्म हम लेंगे तो हमको कहाँ जन्म लेना है, हमको कहाँ जाना है, किससे मिलना है, और उसके लिए हमको क्या ले जाना पड़ेगा, यहाँ से हमको क्या क्या चाहिए। शास्त्र में सब चीज़ बताया हुआ है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। भगवान भी बताए हैं, सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वं सर्व पापियो। जितना सारा समस्या है सारा का निदान मैं कर दूंगा, सारा पाप को मैं हर लूंगा, केवल तुम मेरे शरण में आ जाओ, मेरे शुद्ध भाव, मेरे सात्विक भाव, मेरे ज्ञान को ग्रहण करो। इस तरह से भगवान ने। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आत्मा 3 प्रकार का होता है, जीवात्मा, प्रेतात्मा, सूक्ष्म आत्मा। जीवात्मा जो जीव है, इस पृथ्वी पर जितने जीव है वो जीवात्मा है। प्रेतात्मा उसको बोलते हैं कि जो अकाल मृत्यु से मरता है, आत्मा को शरीर नहीं मिला और यहीं पर वो भटकता रहता है, उसको प्रेत आत्मा बोला जाता है। सूक्ष्म आत्मा है जो भगवत धाम या यमराज के पास सूक्ष्म रूप से आत्मा, सूक्ष्म आत्मा के रूप में जाता है, तो उसे सूक्ष्म आत्मा कहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, लोक, इस तरह से आत्माएं भ्रमित करते रहते हैं। तो कैसे पता चलेगा कोई जीव को देख के, कोई मनुष्य को देख के कि ये स्वर्ग लोक से आया है या नरक लोक से आया है? तो इसके लिए शास्त्रों में बताया गया है कि जो प्रतिदिन मंदिर जाने की इच्छा करता है, मंदिर जाता है, भगवान से स्नेह रखता है, शास्त्रों में विश्वास रखता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है, ऐसा व्यक्ति को समझना चाहिए कि वह स्वर्ग से आया है। और इसी के विपरीत जो व्यक्ति ब्राह्मणों से द्रोह करता है, महात्माओं पर अत्याचार करता है, उनको कष्ट पहुंचाना चाहता है, भगवान से ईर्ष्या करता है, शास्त्रों का विरोध करता है, ऐसा व्यक्ति जो है समझना चाहिए कि नरक से आया हुआ व्यक्ति है।
और जैसे ही वो पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में हो या नरक में हो, उसके कर्म के अनुसार उसका फल मिल जाता है, तो फिर वो पुनः दूसरा जन्म लेता है। लेकिन किसी भी स्थिति में, चाहे वो स्वर्ग में रहे, पृथ्वी पर रहे, नरक में रहे, किसी भी स्थिति में आत्मा को ईश्वर का, भगवान का संरक्षण प्राप्त रहता है। भगवान हमेशा उसके लिए हितैषी है और हमेशा उसको नियंत्रित करते रहते हैं कि वो आत्मा का कैसे उत्थान हो। तो जो व्यक्ति अनियंत्रित हो जाता है, वो अपनी इंद्रियों का अनियंत्रित भाव से दुरुपयोग करने लगता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान सुधारने के लिए क्या करते हैं, जैसे जड़ चीज़ों में जन्म देते हैं, जड़ आत्माओं में जन्म देते हैं, जैसे वृक्ष हुआ। अगर कोई अनियंत्रित भाव से अपने इंद्रिय का दुरुपयोग करता है, तो उसको उसका अभ्यास हटाने के लिए एक पेड़ का रूप में जन्म होता है, पौधे के रूप में जन्म होता है, जो एक ही जगह पर खड़ा रहता है सालों वर्षों तक। तो इससे क्या होता है, उसका इंद्रिय भोग का जो अभ्यास लगा हुआ है, आदत लगा हुआ है, आसक्ति जो पकड़ा हुआ है, वो छूट जाता है। वो आत्मा फिर शुद्ध होने लगता है, शुद्ध हो जाता है। फिर उसको मनुष्य में जन्म होता है और फिर उसका उद्धार होता है। अब मैं आपको कुछ कर्म और उसके जन्म के बारे में बताऊं। जैसे कोई किसी स्त्री के साथ गलत कर्म करता है, गलत व्यवहार करता है, दुष्कर्म करता है, तो उसका जन्म किन्नर में होता है। मित्र को अगर कोई धोखा देता है, मित्र को धोखा देने वाला जो है, अपने विश्वासी मित्र को जो धोखा देता है, वो गधा के रूप में जन्म लेता है। उसकी आयु 25-30 साल रहती है। वो मित्र को धोखा दिया, इधर उसको 25-30 साल जो है गधे के रूप में। और वो कितना धोखा दिया, कैसा, वो कर्म का निर्णय जो है चित्रगुप्त भगवान करते हैं, और उस तरह से वो गधे का आयु भी निश्चित होता है। माता पिता को अगर कोई कष्ट देता है, तो उसमें उसको कछुआ में जन्म लेता है। देखिए, जन्म देने वाली माता पिता को अगर कोई कष्ट देता है, तो ये थोड़ा जघन्य हो जाता है। इस कारण से कछुआ का जो आयु है 100 से 300 साल वर्ष का रहता है, 300 साल का रहता है। ये थोड़ा लंबा पीरियड होता है। अपने मालिक के साथ अगर कोई विश्वासघात करता है, तो उसको बंदर की योनि में जन्म होता है। और इस तरह से फिर एक घर में आए हुए ब्राह्मण का अगर कोई अपमान करता है, तो कौवे में जन्म लेता है। उसको अपमान करने का जो उसको ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचा, तो 10 से 15 वर्ष जो है उसको कौवे की योनि में। इस तरह जो है हर व्यक्ति को अपने कर्म के हिसाब से उसको फल मिलता है, उसके हिसाब से उसको जन्म मिलता है। और जो भगवान के भक्तों की सेवा करता है, वो स्वर्गलोक को जाता है। और भगवान को सेवा करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला भगवत धाम चला जाता है। इस तरह से हमें हर तरह से जो है सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम भज, यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्विसि कौन्तेय तत्कुरुष मद। इस तरह से भगवान जो बताए हैं, उनके बातों का स्मरण करते हुए, उनके अनुसरण करते हुए उनके शरण में हम लोग को जाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।